नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी न्यूज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 3। ठीक है, सेट नंबर 3 है। अगर आप 1 और 2 नहीं देखें तो फटाफट देख लीजिए। एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीना के बाद आपका एग्जाम 100% हो जाएगा दिसंबर के फर्स्ट वीक में। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप लोग सेट प्रैक्टिस लगाइए। और दोस्तों ये ध्यान रखना, एडिटोरिया सर का नया प्रकाशन जो हुआ अभी बीपीएससी टेट 2 का, ये सेट है। और सेट नंबर 3 में आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 to 8 का। क्लास 6 to 8 का हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान, जिसमें 80 प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, यानी कि दोस्तों प्रथम अनुच्छेद के बारे में बोला जा रहा है कि क्या है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये राज्यों का यूनियन इसमें वर्णन है। ऑप्शन आपका बी यहां से राइट हो जाएगा, राज्यों का यूनियन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राज्यों का संघ। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहां से क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि यहां से पूछा जाता है कि संविधान जो है दोस्तों कब बनकर तैयार हुआ। अगर पूछे कब बनकर तैयार हुआ तो याद रखना दोस्तों 26 नवंबर 1949। ठीक है, अगर यही पूछे कि संविधान लागू कब हुआ तो याद रखेंगे दोस्तों 26 जनवरी 1950 को दोस्तों ये लागू हुआ था। ये दोनों को आप याद रखेंगे और कंफ्यूजन होता है, इसलिए दोस्तों दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संघ में किसी राज्यों को मिलाने का अधिकार किसके पास है? देखिए किसी भी राज्य को दोस्तों एक दूसरे राज्य में अगर मिला सकता है या किसके पास इसका अधिकार है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये संसद के पास इसका अधिकार है। और दोस्तों नए राज्य का दोस्तों निर्माण जो किया जाता है ये कितने अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद आप याद रखेंगे 3 के तहत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषा के आधार पर दोस्तों यहां से पूछा जा रहा है कि राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1956 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का जो दोस्तों पुनर्गठन किया गया, इसके तहत पहला राज्य जिसका गठन हुआ था, ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश था। कौन सा था वो? आंध्र प्रदेश था। आप याद रखेंगे। और दोस्तों आपसे पूछे कि इसका दोस्तों यहाँ पे राज्यों का पुनर्गठन का अध्यक्षता यानी कि नेतृत्व किसने किया था? याद रखेंगे फजल अली। किसने किया था? फजल अली। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सी नागरिकता दोस्तों प्रदान है? देखिए भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता आपको प्रदान करती है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एकल नागरिकता। यानी दोस्तों भारत में कौन सा नागरिकता है? एकल नागरिकता है, याद रखेंगे। और दोस्तों यहां से पूछे कि नागरिकता कितने अनुच्छेद में, तो याद रखेंगे 5 से 11 के बीच दोस्तों ये वर्णित है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अस्पृश्यता यानी कि दोस्तों छुआछूत जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। ये दोस्तों किया कब का पारित किया था? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1976 इसमें। और दोस्तों इस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय में दोस्तों ये पारित किया गया था। ऑप्शन आपका सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करें कि समावेश भारत के संविधान में है, यानी कि दोस्तों कितने अनुसूची में है या किस में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों ये संकल्पना है। ऑप्शन आपका बी यहां से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे भारतीय वार्ता क्रम में सबसे पहले कौन आएगा? देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। देखिए सी हो जाएगा। आपको याद रखना है दोस्तों 5 क्रम। ठीक है, 5 क्रम यानी कि याद रखना है। पहले पे पूछे तो पहला पे राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। दूसरा पे याद रखेंगे आप उपराष्ट्रपति। ठीक है, तीसरा पे आप दोस्तों याद रखेंगे प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। चौथा पे दोस्तों आप याद रखेंगे राज्य के राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक है, 5वां पे आपको याद रखना है भूतपूर्व क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति, ये आपको याद रखना। देखिए चौथा पे दोस्तों क्या है? राज्यपाल है। देखिए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहां से ध्यान रखना, सभी का क्रम पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि भारत में लोकसभा का स्पीकर यानी कि अध्यक्ष को क्या कहते हैं? किस प्रकार से हम लोग चयनित करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये निर्वाचित किया जाता है। क्या किया जाता है? ये निर्वाचित किया जाता है। दोस्तों आपसे पूछे कि भारत का दोस्तों यहाँ पे प्रथम लोकसभा का स्पीकर कौन था, तो याद रखना आपको जीवी मालवंकर। कौन था? जीवी मालवंकर आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ से पूछे कि वर्तमान में कौन है, तो आपको याद रखना है ओम बिरला। कौन है अभी वर्तमान में? ओम बिरला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को दोस्तों भंग करता है ये किसे करता है? देखिए क्वेश्चन इतना अच्छा से पूछा है कि आदमी यहाँ पे ऑप्शन मार के ही आएगा, लेकिन आपको याद रखना है राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। लेकिन दोस्तों राज्यसभा का क्या होता है, 1/3 सदस्य जो होता है, तो 1/3 सदस्य ये 2 वर्ष के बाद क्या होता है, ये सेवानिवृत्ति होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्ति होता है, उसके स्थान पे दूसरे आदमी को चुना जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि राज्यसभा को हम लोग कभी भंग नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित है। कौन सा शब्द यहाँ पे दोस्तों नहीं है उल्लेखित, ये पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान में कौन उल्लेखित नहीं है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। बजट का दोस्तों जो है भारतीय संविधान में कोई भी अनुच्छेद में दोस्तों ये उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा द्वारा भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम दोस्तों कितने समय तक रोक के रख सकती है। देखिए राज्यसभा दोस्तों कितने समय तक रोक सकती है, ध्यान रखेंगे 14 दिन तक। कितने दिन, ओनली 14 दिन तक वो रोक सकती है। अगर दोस्तों वहां 14 दिन तक अगर वो रोक लिया और दोस्तों उसके बाद भी अगर रोक के रखा है तो ऑटोमेटिक वो पारित हो जाएगा। इसका देखिए ऑप्शन में नहीं है, तो 14 दिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं, तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन आपका ई यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। सबसे बड़ी संसदीय समिति आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि दोस्तों आपको याद रखना है कि कौन सा समिति में कितना सदस्य होता है। ठीक है, लोक लेखा समिति जो होता है दोस्तों इसमें कितना सदस्य होता है, 22 सदस्य होता है। ठीक है, प्रकलन समिति में आपका कितना सदस्य होता है, तो 30 सदस्य होता है। सहकारी उपक्रम समिति में आपसे पूछे तो याद रखना दोस्तों इसमें होता है 22। ठीक है, याचिका समिति में कितना होता है, 15। अब देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार आपका सबसे बड़ा संसदीय समिति कौन सा है, तो ऑप्शन आपका यहां से क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा, प्रकलन समिति। कौन सा जगह है, प्रकलन समिति। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप लोग के पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आप फटाफट रिवीजन कीजिए जितना हो सके, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। कोशिश कीजिए कि 150 में 30 नंबर आपका तो क्वालिफाइंग है, यानी कि हिंदी इंग्लिश है, तो उसमें आप दोस्तों लेके नहीं चलना है अभी से। लेकिन 120 जो इधर बचता है, कम से कम कोशिश कीजिए कि 100 नंबर लाने का। ठीक है, और अभी से इतना रीडिंग कीजिए, इतना प्रैक्टिस सेट लगाइए, कम से कम 2-3 सेट एक दिन में जरूर लगाइए, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना अभी पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ा सिलेबस है एनसीईआरटी का, इसलिए आप सेट प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा लगाइए और आपका क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन का ज्यादातर कवर होगा। और यहाँ पे आप जो हम करवा रहे हैं तो देखिए प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 2-3 फैक्ट आपको बता देते हैं, ताकि आपके ज्यादा जो है आपका तैयारी हो जाए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस वर्ष खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पारित हुआ था। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ये 1954 ईस्वी में ये पारित हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये संसद के द्वारा ये निर्धारण किया जाता है कितना वेतन न्यायाधीशों को दिया जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कितने अनुच्छेद के तहत किया जाता है। देखिए इस प्रकार के सवाल का हम लोग कितना बार डिस्कशन किए, जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग डिस्कशन जरूर करते हैं। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 155 के तहत। यह क्या होता है, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होता है, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहकारिता समिति दोस्तों जो है यह सिफारिश किसका संबंध, यानी कि दोस्तों किसका सिफारिश किया था, ये पूछा जा रहा है, सहकारी समिति। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, केंद्र राज्य के बीच संबंध, यानी कि पारस्परिक संबंध। ऑप्शन आपका डी यहां से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना आपसे पूछे तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों बी आर अम्बेडकर। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका बी आपसे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची दोस्तों जोड़ा गया था, यह पूछा जा रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। देखिए इसका भी हम लोग रिवीजन किए हैं, ये दोस्तों जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के तहत। प्रथम संविधान संशोधन जो दोस्तों कब हुआ था, 1951 में हुआ था। और यहां से आपसे पूछे कि विषय क्या था, तो याद रखना दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित विषय 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ये प्रथम संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन आपका ए यहां से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का दोस्तों गठन जो हुआ था, यह कब हुआ था। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन पूछा जा रहा है कि कब हुआ। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये 1955 ईस्वी में था। ऑप्शन आपका बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार को लागू करने का शक्ति किसके पास है। मौलिक अधिकार को दोस्तों लागू कौन करता है, ये पूछा जा रहा था, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कौन हो जाएगा, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ध्यान रखेंगे, और दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना मौलिक अधिकार का संरक्षक भी यही होता है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। ठीक है, मौलिक अधिकार दोस्तों किस देश से लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे यूएसए से लिया गया है। कहां से, यूएसए से। यही पूछे कि संसदात्मक प्रणाली कहां से लिया है, तो ब्रिटेन से। याद रखना, ये सभी फैक्ट को पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवैधानिक उपचार का विचार पूछा जा रहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए इसका भी हम लोग किए हैं, उपचार जब भी रहे तो याद रखना 32। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी आपका राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? भारतीय संविधान का दोस्तों अभिभावक होता है, कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान रखेंगे सर्वोपरि, ऑप्शन आपका बी यहां से राइट होगा, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा को भंग करने में दोस्तों कौन सक्षम होता है? लोकसभा को दोस्तों पूछा है कि कौन भंग कर सकता है। देखेंगे, ध्यान रखेंगे, ये दोस्तों कौन होता है? राष्ट्रपति। दोस्तों किसके आदेश पे ये करता है? ये सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे। ये भी चीज आप याद रखेंगे। दोस्तों लोकसभा कितने अनुच्छेद में वर्णित है? ध्यान रखेंगे 81 में है। कितने में है? 81 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन 1909 के अधिनियम को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? देखिए 1909 का अधिनियम हम लोग जनरली पढ़ते हैं, लेकिन और इसको किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखेंगे, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे इरविन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे संवैधानिक प्रतिनिधित्व का अधिनियम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, एक से अधिक, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि संवैधानिक अध्यक्ष भारत सरकार का कौन होता है? तो ध्यान रखेंगे सबसे ऊपर जो है वही होता है, ऑप्शन आपका डी यहां से राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन के तहत किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? देखिए कौन सा दोस्तों यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और दोस्तों इसके तहत जो है अनुच्छेद कौन सा मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था? ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी यहां से राइट हो जाएगा, 51 का क। और दोस्तों यहाँ से पूछा था कि मौलिक कर्तव्य कितने अनुच्छेद में है? 51 का क आपको याद रखना, ऑप्शन आपका सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये 356 के तहत लगाता है। कितने? 356 के तहत। यही दोस्तों आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपात, यहाद रखना 352। यही अगर पूछे कि वित्तीय आपात, जो दोस्तों ये हो जाएगा 360। ये तीनों फैक्ट को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका दोस्तों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ये राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों इसे नियुक्ति मिलता है, ऑप्शन आपका यहां से सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से क्या होता है? उत्तरदायी होता है। किसके प्रति दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? ध्यान रखेंगे लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद के दोनों सदन को बैठक जो होता है दोस्तों दोनों सदन की, बोला जा रहा है कि उसका अध्यक्षता कौन करता है? देखिए सबसे पहले ये बैठक बुलाता कौन है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। अगर यही पूछे कि अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? यानी कि संसद जो है दोस्तों संविधान में कितने अनुच्छेद के तहत वो संशोधन कर सकता है? ध्यान रखें ऑप्शन आपका बी यहां से राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 368 के तहत क्या होता है? संविधान में संशोधन होता है। और ध्यान रखना ये दोस्तों संविधान संशोधन जो है किस देश से लिया गया है? तो याद रखेंगे साउथ अफ्रीका। किससे लिया गया? ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? क्या बोला जा रहा है कि अर्ध संघात्मक राज्य है, ये किसने कहा था? इसका राइट आंसर दोस्तों याद रखेंगे बी हो जाएगा, केसी व्हीलर। किसने कहा था? ये केसी व्हीलर। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन एवं भागीदारी सुनिश्चित किया जाता है? श्रम जो होता है दोस्तों उसका प्रबंधन और भागीदारी को कितने अनुच्छेद के तहत उसे सुनिश्चित किया जाता है? आपको पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, डी हो जाएगा, अनुच्छेद 43 का ए, ऑप्शन आपका डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची के कौन सा अनुसूची के बारे में बोला जाए? 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? कितने विषय है? तो याद रखेंगे दोस्तों आपका 29 विषय। कितने हैं? 29 विषय है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों सुमेलित नहीं है? कौन बोला जा रहा है कि सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, तो देखेंगे देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दोस्तों ये राज्य सूची का दोस्तों ध्यान रखेंगे सही है। जनगणना दोस्तों ये संघ सूची का, ये भी सही है। दल बतल दोस्तों ये क्या है? 10वीं अनुसूची में, ये भी सही है। राज्यों का दोस्तों सीट का जो दोस्तों बंटवारा होता है दोस्तों 6ठी अनुसूची का नहीं है, ऑप्शन आपका डी यहां से करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान यहाँ पे पूछा है कि किस राज्य में लागू होता है? 6ठी अनुसूची में दोस्तों जो चीज है वो किस राज्य में ये प्रावधान लागू होता है? तो एकमात्र राज्य है दोस्तों, वो कौन सा है? ये त्रिपुरा, ऑप्शन आपका ए यहां से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धन विधेयक भारत के कितने अनुच्छेद में है? धन विधेयक यहाँ पे पूछा है कि भारत के कितने अनुच्छेद में है? ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 110। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 110, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे पूछा जाएगा कि धन विधेयक का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो याद रखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? देखिए राष्ट्रपति के जो चुनाव में भाग लेता है तो याद रखेंगे कौन लेता है? संसद। मतलब संसद में कौन कौन आ गया? लोकसभा और राज्यसभा। और दोस्तों उसमें भाग कौन लेता है? विधानसभा के, राज्य के दोस्तों विधानसभा होता है उसका सदस्य उसमें भाग लेता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन आपका डी यहां से करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से अपनाया गया। देखिए संघीय व्यवस्था पूछा जा रहा है कि किस देश से लिया गया है, ध्यान रखेंगे कनाडा से लिया। कहां से? कनाडा से। दोस्तों रूस से क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य या मूल कर्तव्य, ध्यान रखेंगे। अमेरिका से मौलिक अधिकार, ब्रिटेन से संसद प्रणाली, इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इतिहास में देखेंगे, टेले एक प्रकार का था। टेले देखिए यहाँ पे क्या है, आपसे पूछा रहा है। टेले दोस्तों क्या था? ये हो जाएगा आपका भूमि कर है। क्या दोस्तों? ये भूमि कर, ध्यान रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन ये बीपीएससी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे। ये पूछा रहा है कि अब्राहम लिंकन अमेरिका में राष्ट्रपति कब बने थे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए 1860 ईस्वी में। ऑप्शन आपका ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए अमेरिका में पूछा जा रहा है कि गृह युद्ध की शुरुआत कब हुआ था। देखिए अमेरिका में दोस्तों गृह युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1861। ठीक है, अब्राहम लिंकन के समय ही हुआ था, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखित संविधान जो बोला जा रहा है कि अमेरिका में कब लागू हुआ था। देखिए लिखित संविधान यहाँ पे पूछा जा रहा है अमेरिका में कब लगा था, ध्यान रखेंगे 1700 कब हुआ था? 1789 में, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिखित संविधान विश्व में सबसे बड़ा किस देश का है? तो अपना भारत का है। किसका है? अपना भारत का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुआ था। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुआ था, किस देश में, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर अमेरिका में हुआ था। कहां हुआ था ये? अमेरिका, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन आपको दिया हुआ, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। क्या हो जाएगा दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि कौन सही सुमेलित है। क्या पूछा जा रहा है कि कौन सही सुमेलित है, तो देखेंगे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ये तहजीब उल अखलाब, इसका दोस्तों लेखक है, कौन हो जाएगा? ये सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन आपका ध्यान रखेंगे सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राजनीति में पूछा जा रहा है कि 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था। देखिए 1947 के बाद बोला जा रहा है कि कौन सा महिला सर्वाधिक योगदान दिया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान रखेंगे और कंफ्यूजन होता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। कौन हो जाएगा दोस्तों? ये अरुणा आसफ अली, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पूछा रहा है कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन को हस्तांतरित किया गया था। ये कब किया गया था या किस अधिनियम के तहत किया गया था, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1858 के भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर आपका सी यहां से, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब बोला जा रहा है कि ब्रिटेन में किस पार्टी का सरकार था। देखिए जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ 1947 में, बोला जा रहा है कि उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी का सरकार था। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये लेबर पार्टी का था। किसका था? लेबर पार्टी का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने का अधिकांक्षा थी, ठीक है, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलाकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपरोक्त में से कौन सा संबंध ये बताता है, कौन सा दोस्तों यहाँ पे गठन बताता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन ने दोस्तों यहाँ पे ये बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपको कथन कारण दिया है। कथन कारण में आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। दोस्तों ये क्या है? सही है। क्या है? सही है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता देर से होगी। ये दोस्तों क्या है? गलत है। ये दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का मात्र एक था कि अब भारत जल्दी छोड़ो अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज जल्दी छोड़ने के लिए अंग्रेज को ये आंदोलन चलाया गया था। इसलिए ध्यान रखेंगे, ये दोस्तों क्या था? देर होगी, ये दोस्तों गलत है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, क्यू सही है, आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कि करो और मरो का जो दोस्तों संबंध है, या किस आंदोलन से। करो मरो का संबंध दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, बांटो या छोड़ो, करो या मरो, ध्यान रखेंगे, ये दोनों किसका है? भारत छोड़ो आंदोलन का था। दोस्तों यहाँ पे आप याद रखेंगे, कब पूछा जाता है कि कब इसका शुरुआत होता है भारत छोड़ो आंदोलन का, तो याद रखेंगे 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त को अब याद रखना है, ठीक है, 1942 में। और दोस्तों ये महात्मा गांधी के द्वारा ये शुरू किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों शुरुआत जो हुआ था ये भारत छोड़ो आंदोलन की, ये मुंबई से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मुसलमानों ने पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। पाकिस्तान शब्द का दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है कई बार कि सबसे पहले इस्तेमाल इसका किसने किया था। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली एवं उनके मित्र। ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। एक ही क्वेश्चन आपको एक ही ऑप्शन में रहेगा, चौधरी रहमत अली, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य क्या करना था? संबंधों को सुधारना। ऑप्शन आपका डी यहां से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट की पहली बैठक, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां हुई थी। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये पटना में हुआ था। कहां हुआ था? ये पटना में, ध्यान रखें। और उसके इसका मुख्य नेता कौन था? जयप्रकाश नारायण। कौन था? जयप्रकाश नारायण, ये भी आप याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। 6 अप्रैल 1930 की तिथि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा इस दिन क्या होता था? नमक कानून को दोस्तों भंग करना था। ऑप्शन आपका यहाँ से ए राइट रहेगा। और दोस्तों इसी दिन क्या होता था? दांडी मार्च शुरू हुआ था। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पूछा जा रहा है कि कौन भारतीय नेता भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये मोहम्मद अली। किसने लिया था? ये मोहम्मद अली। और दोस्तों पूछे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो दोस्तों 1930, 31, 32 को हुआ था, उसमें दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में पूछे किसने भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर, याद रखना। और यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखेंगे द्वितीय में। किसने लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? देखिए जब भी क्वेश्चन ये आता है हम फूटा के बताते हैं कब भारत आया और कब गठन हुआ। देखिए गठन पूछता तो 1927 हो जाता, ठीक है। अब भारत कब आया? तो 1928। ऑप्शन आपका बी यहां से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी को कौन सा उपाधि दिया था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, केसर ए हिंद। क्या हो जाएगा दोस्तों? केसर ए हिंद, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, नाइटहुड की उपाधि दोस्तों किसे मिला था? जिसे ये रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। ये भी दोस्तों जो है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें दोस्तों ये वापस कर दिया था। ये भी क्वेश्चन को आप याद रखने। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हम लोग डेली आपका जब तक एग्जाम होगा 1 महीना आपका हम लोग अच्छे से यहाँ पे रगड़ के अच्छे से तैयारी करेंगे और डेली तैयारी करेंगे। 2-3 सेट जितना होगा यहाँ पे 100% तैयारी करेंगे, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पर देखेंगे, करें कि इस मिसाइल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इस मुसलमान में हम हिंदुओं को क्या बोला जा रहा है कि हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से यह घटना अंचिसन इस कथन का संबंध दोस्तों किससे है? ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर दोस्तों ध्यान रखना, ये खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन से था। किससे था? खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन से ये संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा रहा है कि गदर पार्टी का जो दोस्तों पात्र है, एक पत्र है, क्या है? गदर, ठीक है। गदर वो दोस्तों क्या है? गदर आपसे पूछा रहे कि क्या था? ये दोस्तों एक साप्ताहिक पत्र था। क्या था? दे साप्ताहिक पत्र था दोस्तों। इसका शुरुआत किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? देखिए बनारस यानी विश्वविद्यालय जो अभी है उससे पहले दोस्तों उसका नाम क्या था? याद रखना है, यही नाम था। प्रथम यहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय का दोस्तों वहां पे स्थापना किया गया था। पूछा जा रहा किसने इसका स्थापना किया था? ध्यान रखेंगे दोस्तों किसने किया था? जोनाथन डंकन। ऑप्शन आपका ए यहां से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा विप्लव हुआ था? कौन सा दोस्तों यहाँ पे विप्लव हुआ था यानी कौन सा विद्रोह हुआ था? ये पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे, नील विद्रोह। कौन सा हुआ था? नील विद्रोह। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि नील विद्रोह की घटना कहां हुआ था? तो याद रखना बंगाल में हुआ था। कहां हुआ था? बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? यानी कि दोस्तों मोहम्मद गजनवी दोस्तों लूट लिया था सोमनाथ मंदिर को। कब लूटा था? 1026 ईस्वी में। 1026 ईस्वी में दोस्तों जो लूटा था, उसके बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? ये पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये भीमदेव प्रथम। ऑप्शन याद रखेंगे, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बोला जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये रामचंद्र देव। ध्यान रखेंगे, रामचंद्र देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कथन कारण से है मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी की प्रतीक मुद्रा योजना असफल रही। दोस्तों सही है। उसके बाद बोला जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा निर्गमन और उचित नियंत्रण नहीं था। ये क्या है दोस्तों? उसका व्याख्या भी करता है। सही। इसका राइट आंसर आपका ए राइट रहेगा। क्यू और आर दोनों सही है और आर जो है क्यू की व्याख्या करती है। ये दोस्तों ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया था? देखिए फतवा जारी किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दिन के बाद आया, याद रखेंगे इसको। फतवा जारी दोस्तों किया था, ये किसके द्वारा जारी किया गया था? ध्यान रखेंगे, ये किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहां से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तबकात ए नासरी। क्या पूछा रहा है कि तबकात से नासरी के लेखक कौन है? तबकात से नासरी का लेखक दोस्तों कौन हो जाएगा? याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा? ये मिनहाज उस सिराज। ध्यान रखेंगे, मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन आपका सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें किसे आंध्र भोज के नाम से जाना था? देखिए आंध्र भोज के दोस्तों नाम से किसे जानते हैं? ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ऑप्शन आपका ए राइट जाएगा। दोस्तों कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से? तुलु वंश से। ध्यान रखेंगे, तुलु वंश से इसका संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सूफी संत की मान्यता थी
कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। भक्ति जो है दोस्तों एक भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। किस सूफी संत ने ये माना था? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये मोइनुद्दीन चिश्ती ने ऐसा बोला था। ऑप्शन आपका ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना और कंफ्यूजन भी होता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाजी बेगम। कौन हो जाएगा दोस्तों? हाजी बेगम। ऑप्शन आपका याद रखना है बी, यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि किस स्थल के साथ मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल यानी कि सावधान प्राप्त हुआ था? देखिए कुत्ते का कंकाल पूछा जाए तो ध्यान रखना ये बुर्ज होम कहाँ मिला था? ये बुर्ज होम। दोस्तों बुर्ज होम कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपनिषद पुस्तक है दोस्तों, उपनिषद जो पुस्तक है यह किस प्रकार का पुस्तक है, यह किस पे आधारित है? ध्यान रखेंगे दोस्तों ये दर्शन पे है। किस पे है? ये दर्शन पे, आपको याद रखना है दोस्तों। इसका शाब्दिक अर्थ पूछे कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखें ध्यान रखना, निकट जाना और पास बैठना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है क्वेश्चन। निकट आना, निकट जाना और पास बैठना उपनिषद का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, वैदिक काल में निष्ठ क्या था दोस्तों? वैदिक काल में निष्ठ शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु वैदिक काल में करें कि इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ था? ये पूछा जा रहा है। देखिए उत्तर वैदिक काल में निष्ठ का प्रयोग हम लोग किस लिए किया था? ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सिक्का के लिए किया था। किसके लिए? सिक्का के लिए, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः दोस्तों किससे बना था? चंद्रगुप्त का दोस्तों पूछा रहे कि महल किसका बना था? इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लकड़ी का। किसका बना था? ये लकड़ी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अभिलेख में यह उल्लेख किया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा था? किस समय दोस्तों ये उल्लेख किया गया, किस अभिलेख में? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ये उपयुक्त में से कोई नहीं। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जैन अभिलेख में ऐसा उल्लेख किया गया था कि 12 वर्ष तक क्या हुआ था? भीषण अकाल पड़ा था। जैन अभिलेख आपको याद रखना है, जैन अभिलेख पूछा जाता क्वेश्चन, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद संबंधित दोस्तों स्तंभ का है, ये समुद्रगुप्त से है। किससे है? समुद्रगुप्त से। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका ई यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि 72 व्यापारी को चीन में किसके शासनकाल में, किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? 72 व्यापारी को चीन भेजा गया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कुलोतुंग प्रथम। ऑप्शन आपका ए यहां से राइट जाएगा, कुलोतुंग प्रथम, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां लास्ट देखेंगे, बोला जा रहा है कि संस्कृत के निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से बोला जा रहा है कि अपना कथा सूत्र लिया? नीचे दिए गए कथन में आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डी यहां से राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 1 2 3, यानी कि दोस्तों यहाँ पे नेषधि चरित्र, उसके बाद क्या हो जाएगा? किरताजुर्नियम, उसके बाद क्या हो जाएगा? शिशुपाल वध। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था एडिटोरिया सर का अभी बीपीएससी ट्रेड 2 का। ध्यान रखेंगे सेट नंबर 3 कितना है? ये सेट नंबर 3। अगर दोस्तों आप 1 से लेकर 2 तक रिवीजन नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए। और दोस्तों आपके पास समय नहीं है, इसलिए फटाफट आप रिवीजन में अभी से लग जाइए। और दोस्तों ध्यान रखना हिंदी का और यहाँ पे सामान्य विज्ञान का दोस्तों हम लोग नया सेट जो अभी आया है प्लेटफॉर्म का, उसका भी हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए हैं। ध्यान रखेंगे उसका भी आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जितना हो सके प्रैक्टिस सेट आपको डेली लगाना है। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।